नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से मुडक्कई में पूरा गांव तबाह हो गया और बताया जा रहा है कि यहां कोई भी नहीं बच पाया है। इस दर्दनाक घटना के बाद भारत में आने वाली लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक घटनाओं की काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों की इसकी वजह से जान चली जा रही है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और इसमें हिमाचल, असम, केरल जैसे राज्य भी बचे नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, कश्मीर का बड़ा हिस्सा पहाड़ों में ही बसा हुआ है, लेकिन कश्मीर में लैंडस्लाइड की घटनाएं और राज्यों के मुकाबले थोड़ी कम है। पिछले कई दशक में कश्मीर में कोई बड़ी लैंडस्लाइड की घटना नहीं हुई है और घाटी अभी बड़ी लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से काफ़ी हद तक सेफ है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कश्मीर किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा से बचा हुआ है। कश्मीर की भौगोलिक कंडीशन के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि वायनाड में जहां लैंडस्लाइड हुई है वहां की स्थिति क्या है। दरअसल वायनाड में 30 जुलाई को लैंडस्लाइड की घटना हुई थी और हादसे को 4 दिन बीतने के बाद भी मलबे से लोगों के निकलने का क्रम जारी है। हादसे में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों को अब तक 195 शव ही मिले हैं। बाकी लोगों की मौत की पुष्टि उनके बॉडी पार्ट्स के जरिए की गई है। भारत में नॉर्थर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न घाट के भी वो इलाके हैं जिन्हें भी लैंडस्लाइड के लिए प्रोन एरिया माना जाता है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हिमाचल क्षेत्र में उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन माना जाता है और इसके बाद हिमाचल और अन्य राज्यों का नंबर आता है। माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में 40% तक लैंडस्लाइड की घटनाएं उत्तराखंड में होती हैं। इसके अलावा असम, केरल, कर्नाटका में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं काफ़ी होती हैं। बता दें कि कश्मीर में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं काफ़ी होती हैं, लेकिन कश्मीर बड़ी घटनाओं में अभी बचा हुआ है। अगर पिछले दशकों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश की सबसे भयावह लैंडस्लाइड घटनाओं में कश्मीर में एक भी नहीं हुई है। तो पहले देखते हैं भारत के इतिहास में हुई सबसे भयावह लैंडस्लाइड घटनाओं के बारे में। 18 सितंबर 1948 को असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुई जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। 4 अक्टूबर 1968 में दार्जिलिंग में एक साथ कई लैंडस्लाइड हुई और हजारों लोगों की मौत हो गई। 18 अगस्त 1998 को उत्तराखंड मालपा में लैंडस्लाइड से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 12 जुलाई 2000 में मुंबई में घाटकोपर में हुई लैंडस्लाइड में 67 लोगों की मौत हो गई। 9 नवंबर 2001 में केरल के अंबुरी में हुई लैंडस्लाइड में 39 लोगों की जान चली गई। 18 जून 2013 में केदारनाथ में हुई लैंडस्लाइड में भी काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। 30 जुलाई 2014 को महाराष्ट्र के मलिन में हुए हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अगस्त 2020 को केरल पेट्टीमोडी में लैंडस्लाइड से 65 लोगों की मौत हो गई थी। 18 जुलाई 2021 में महाराष्ट्र के मुंबई में चेंबूर और बिखरोली में हुए हादसे में 32 लोग मारे गए थे। 30 जून 2022 में मणिपुर के तुफुल में लैंडस्लाइड से 58 लोगों की जान चली गई थी। 19 जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड में 26 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 16 जुलाई 2024 को कर्नाटक के त्रिशूर में हुई लैंडस्लाइड में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं। कश्मीर में भी हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। दरअसल हिमालय के ऊपरी क्षेत्र को लैंडस्लाइड प्रोन इलाका नहीं माना जाता है। आप ऊपर दिए गए नक्शे में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कश्मीर का काफ़ी हिस्सा हिमाचल के ऊपरी हिस्से में आता है, जिसे ग्रीन एरिया में माना जाता है, यानी यहाँ काफ़ी कम लैंडस्लाइड होते हैं। इसके ऊपर मॉडरेट, हाई और वेरी हाई कैटेगरी भी है। कश्मीर में नॉर्थ मार्ग में लैंडस्लाइड कम होने की वजह वहाँ के पहाड़ भी हैं। दरअसल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट की मात्रा पहाड़ों में होने से ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा झेलम और सिंधु जैसी नदियां होने की वजह पानी के ड्रेनेज की भी अलग व्यवस्था है। इससे भूस्खलन का खतरा कम होता है। इसके अलावा कश्मीर में बारिश भी अन्य मुकाबलों में कम होती है, जिससे भी ये क्षेत्र लैंडस्लाइड से बचा रहता है। इसके अलावा बर्फीले पहाड़ होने की वजह से यहाँ की मिट्टी स्टेबल ज़्यादा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर में बिल्कुल भी लैंडस्लाइड नहीं होते हैं। यहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, मगर यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है और अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का मामला कम देखने को मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।